इस किस्त के आगाज में काजी फाजिल एक शख्स को सलाहुद्दीन के लिए पैगाम देकर शाम के लिए रवाना करते हैं। जब वो शख्स काहिरा से निकलने लगता है तो सिपाही उससे शहर छोड़ने की वजह पूछते हैं। वो उन्हें अपनी माँ के शदीद बीमार होने का बताता है। सिपाही उसके रोकने के बावजूद उसका सामान देखने लगते हैं, जिसमें से एक खत मिलता है। इसके बाद वो लम्हा दिखाया जाता है जिसमें काजी फाजिल ने उसे बताया था कि इस खत को पढ़ने के लिए इसको सिरके में भिगोना ज़रूरी है, लिहाजा कोई रास्ते में रोक ले तो परेशानी की बात नहीं है। सिपाही उस शख्स को जाने देते हैं। दूसरी जानिब शाम में शमसा फातिमा खातून को कढ़ाई का वो कपड़ा दिखा रही होती है जो उसकी माँ ने बनाया होता है। वो अपनी माँ का सुराग मिलने पर पुरुमीद नजर आती है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन गज़ा में मकबरे के सामने खड़े होकर कसम खाते हैं कि इस्लाम के वारिस के अजदाद की यादगारों को मिटाने नहीं दिया जाएगा। विलियम्स बादशाह इमारले को बताता है कि उनके पास मिस्र के साथ मुआहदा तय हो जाने तक इस्तेमाल के लिए गंदम मौजूद है। साथ ही सिपाही इमारले को ख़त देता है जिसे पढ़कर इमारले खुश हो जाता है। शहवार ने खुद ही इमारले को कुद्स में तिजारत की दावत दी होती है। अब बालिन को कुद्स जाकर शहवार को कायल करने की ज़रूरत नहीं रही। दूसरी जानिब कारातीगन अपनी नशिस्त पर बैठा ढोल बजा रहा होता है। अलबैस उसे भांजे की खुशखबरी देता है, मगर वो उसे खामोश करवाकर वापस भेज देता है। कारातीगन बाहर आता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। अलबैस उससे पूछता रह जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, मगर वो जवाब नहीं देता। महल में इस्फहानी सुल्तान नूरुद्दीन के नौमौलूद बेटे के लिए दुआ करते हैं कि उसके ज़रिए इस्लाम का बोलबाला हो। शीरको उनके सिलसिला नसब के बारे में कुछ कहने लगते हैं कि नूरुद्दीन वो लम्हा याद करते हैं जब उन्होंने सलाहुद्दीन को अपना नसब करार दिया था। नूरुद्दीन परेशान नज़र आते हैं तो इस्फहानी के पूछने पर वो बताते हैं कि वो ठीक हैं, बेटे की पैदाइश पर खुश मगर गज़ा के वाक़या पर दुखी हैं। नूरुद्दीन सलाहुद्दीन के बारे में पूछते हैं। दूसरी जानिब शहर में दस्तरख्वान बिछाए जा रहे होते हैं। सलाहुद्दीन बायबुराज से उन सब इंतज़ामात की वजह पूछते हैं। बायबुराज सलाहुद्दीन को सुल्तान के यहाँ आने वाले नए मेहमान की खुशखबरी देता है। सलाहुद्दीन खुशी से झूम उठते हैं और फ़ौरन महल का रुख करते हैं कि सुल्तान मुंतज़िर होंगे। इतने में ख़त लेकर वो शख्स सलाहुद्दीन की तरफ आता है। ख़त थमाने के बाद उसके ऊपर मौजूद जादुई तह के बारे में बताता है। सलाहुद्दीन उसे आराम करने का कहते हैं। दूसरी जानिब दीवाना जाबर दिखाई देता है जो कह रहा होता है कि वो आ गया है जो नजर आता है, जो देखता है वो पा लेता है। उमर मुल्ला उससे पूछते हैं कि कौन आ गया है। वो बताता है लौरी माँ का सूरज, जिस पर उमर मुल्ला परेशान हो जाते हैं। शमसी फातिमा खातून से पूछती है कि क्या शहर में होने वाले इंतजामात सलाहुद्दीन की जीत के लिए हैं। फातिमा खातून नफ़ी में सर हिलाती हैं। वो जल्द अज जल्द महल जाकर सलाहुद्दीन से मिलना चाहती है ताकि अपनी माँ को तलाश कर सके। कुछ में इमारले लाड गाय पर टूट पड़ता है कि जातलियों को गज़ा ले जाने का क्या मकसद था, जबकि उसके गलीज माजी के बारे में सबको पता है। लाड गाय उसे वजाहत देता है कि बालिन के सलाहुद्दीन के ज़ेरे असर होने के बाद जातलियों को साथ ले जाना अच्छा साबित हुआ। बालिन हकीकत छुपाने पर उस पर गुस्सा करने लगता है। आइमारले उन दोनों को खामोश करवाता है और सारा मामला विलियम्स को संभालने का कहता है ताकि पता चल सके कि उसका नाम कौन इस मामले में डाल रहा है। सलाहुद्दीन महल में नूरुद्दीन को काजी फाजिल से मिलने वाले ख़त के बारे में बताते हैं। नूरुद्दीन का कहना है कि दरगाम के होते हुए मिस्र से कुद्स की सारी गंदम की ज़रूरियात पूरी की जाती थीं। आइमारले फिर से मिस्र का इस्तेमाल करेगा और अपनी फ़ौजों को मिस्र में दाखिल कर देगा। वो इसे अमन के साथ कब्जे से तशबीह देते हैं। मौदूद और शिरकू के मुताबिक आइमारले की फ़ौजों को मिस्र में दाखिल होने से पहले रोक देना चाहिए, मगर सलाहुद्दीन का कहना है कि उन्हें दाखिल होने देना चाहिए। कुद्स में बादशाह इमारले बालिन से कहता है कि उनके पास गंदुम ना होने के बराबर है। माइल्स और दरगाम के मरने के बाद मिस्र के साथ किया हुआ मुआहदा मनसूख हो गया था। अब उसे फौरी तौर पर मिस्र जाना चाहिए, जहां अब उसे किसी मुज़ाहिमत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और साथ खत उसे थमा देता है। दूसरी जानिब शाम में यारूकी सलाहुद्दीन से सवाल करते हैं कि इमारले की फौजों को मिस्र दाखिल होने का मौका क्यों दिया जाए। सलाहुद्दीन उन्हें जान से पहले माल से हराने का मशवरा देते हैं। मिस्र से कुद्स के लिए गंदम की सप्लाई को रोकना होगा। नूरुद्दीन को सलाहुद्दीन का मशवरा पसंद आता है। वो इसका हवाला कुरान से देते हैं और राजी हो जाते हैं। सुल्तान की काहिरा में दाखिल होने की परेशानी का अंदाज़ा लगाकर सलाहुद्दीन उन्हें बताते हैं कि काहिरा में दाखिले का तरीका काजी फाजिल अपने अगले खत में बताएंगे। खलीफा की बीमारी जिंजियों की परेशानी का इलाज साबित होने वाली है।
दूसरी जानिब कुद्स में मैला सबीला को तसल्ली देते हैं कि उसका शौहर जिंदान में है, जमीन के नीचे नहीं, और उसके होने वाले बच्चे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है। इतने में एक सिपाही मैला को इमारले के कहने पर बुलाने आता है। शाम में सलाहुद्दीन लतीफ़ को खलीफा की बीमारी का बता रहे होते हैं और उनको ठीक करने का तरीका तलाश करने का भी कहते हैं। इतने में शमसा सलाहुद्दीन के पास जाती नजर आती हैं। दूर खड़े उमर मुल्ला शमसा को सलाहुद्दीन के साथ देखकर परेशान हो जाते हैं। शमसा सलाहुद्दीन को उसकी माँ के बारे में मिले सुराग के बारे में बताती हैं और मदद का तकाजा करती हैं। दूर खड़े शीर को गुस्से में मौदूद से पूछते हैं कि वो लड़की सलाहुद्दीन के साथ क्या कर रही है। इस पर मौदूद कहता है कि बकरास का वो फूल जिस भी मकसद के लिए शाम में है, मगर सलाहुद्दीन के साथ अच्छा लगता है। शीर को एक ईसाई औरत को एक अमीर के साथ जोड़ने पर मौदूद पर गुस्सा करते हैं। इसी दौरान उमर मुल्ला वहां पहुंचते हैं। सलाहुद्दीन उनका तारुफ करवाने लगते हैं, मगर उमर मुल्ला कहते हैं कि वो उस लड़की को जानते हैं और ये भी कि वो क्या तलाश कर रही है। उमर मुल्ला शमसा को कब्रिस्तान ले जाते हैं। एक कब्र के पास दीवाना जाबर को देखकर शमसा कहती है कि जाबर ने उसकी माँ का घर ढूंढने में बहुत मदद की। उमर मुल्ला बताते हैं कि जाबर हर शख्स की जगह जानता है, दुनिया और आखिरत में। जाबर शमसा की मां की कब्र पर मौजूद होता है। यहीं शमसा को मालूम होता है कि उसकी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही। वो ये जानकर रोने लगती है। जाबर शमसा की मां को लूरी गाने वाली मां कहता है और वो उनका हमसाया रहा है। उमर मुल्ला बताते हैं कि ना वो सिर्फ मुसलमान थीं, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों में से एक थीं। सलाहुद्दीन अयूबी की मुकम्मल अक़साद देखने के लिए हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।